हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बोर्ड टेस्ट में। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री के 28 वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स को कवर करेंगे। तो दोस्तों, इनमें से हो सकता है इन ऑब्जेक्टिव्स में से आपको एज इट इज़ कुछ क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फलक केंद्रित, फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड NaCl क्रिस्टल की जो संरचना होती है वो फेस सेंटर्ड होती है। सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों, घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वयन संख्या होती है। इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ एटम इज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8। समन्वयन संख्या कितनी होती है? 8 होती है सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। नंबर ऑफ बेसिक टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स आर, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7 होती है। कितनी होती है? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भौतिक अधिशोषण की दर किसके द्वारा बढ़ता है? भौतिक अधिशोषण की दर किसके द्वारा बढ़ता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज द रेट ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन? विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज द रेट ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तापक्रम घटाकर। तापक्रम घटाकर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका टेम्परेचर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डिक्रीज इन टेम्परेचर। डिक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है दोस्तों। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेग स्थिरांक के का मान निर्भर करता है। द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट के ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तापक्रम पर, टेम्परेचर पर। किस पर निर्भर करती है? टेम्परेचर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोहा है एक, क्या है लोहा? आयरन इज अ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फेरो चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो दोस्तों, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो लोहा कैसी पदार्थ है? तो फेरो चुंबकीय, यानी कि फेरोमैग्नेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्हीनियस का समीकरण है। आर्हीनियस इक्वेशन इज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि के इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई बाई ई ए अपॉन आर टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि के इक्वल टू ए ई अपॉन ए ई इनवर्स ई ए बाई आर टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत अपघटन का उपयोग होता है। विद्युत अपघटन का उपयोग होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस इज यूज्ड इन, इलेक्ट्रोलाइसिस इज यूज्ड इन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क तथा ख दोनों, यानी कि विद्युत शोधन में भी होता है और विद्युत लेपन में भी होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यानी इसका जो यूज़ होता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में भी होता है और इलेक्ट्रो प्लेटिंग में भी होता है। इलेक्ट्रो प्लेटिंग में भी और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में भी इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जल में साबुन के कोलाइडी कण होते हैं। कोलॉइडल पार्टिकल्स ऑफ सोप इन वाटर इज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋणावेशित। कैसे होते हैं वाटर सोप के, यानी कि साबुन के कोलाइडी कण कैसे होते हैं? तो निगेटिवली चार्ज होते हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं, यानी कि ऋणावेशित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूध है, यानी कि मिल्क इज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जल में वसाओं का डिस्पर्सन। जल में वसाओं का डिस्पर्सन, यानी कि डिस्पर्सन ऑफ फैट्स इन वाटर, डिस्पर्सन ऑफ फैट इन वाटर। ठीक है, तो दूध है जल में वसाओं का डिस्पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, CH3
प्रतिरोधी प्रभाव है, CH3 प्रतिरोधी प्रभाव है। द एंटीसेप्टिक एक्शन ऑफ CH3 इज ड्यू टू तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुक्त आयोडीन के कारण, मुक्त आयोडीन के कारण। ठीक है दोस्तों, द एंटीसेप्टिक एक्शन ऑफ CH3 इज ड्यू टू लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन, लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, यानी कि घ नंबर हो जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। CF2Cl2 का उपयोग होता है, CF2Cl2 इज यूज्ड एज (N). तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रशीतक के रूप में, प्रशीतक के रूप में, यानी कि रेफ्रिजरेंट के रूप में, रेफ्रिजरेंट के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। CF2Cl2 का उपयोग किस में होता है? प्रशीतक के रूप में, यानी कि रेफ्रिजरेंट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है, एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है। द एल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू एन अल्कोहल बाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सब्सटीट्यूशन के द्वारा, सब्सटीट्यूशन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सब्सटीट्यूटर। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में किस तरह से बदला जाता है? सब्सटीट्यूशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ल्यूकस परीक्षण का उपयोग होता है, ल्यूकस परीक्षण का उपयोग होता है। ल्यूकस टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अल्कोहलों के विभेद में, अल्कोहलों के विभेद में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अल्कोहल के विभेद में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फेलिंग परीक्षण के लिए धनात्मक होगा। फेलिंग टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर, फेलिंग परीक्षण किसके लिए धनात्मक होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड के लिए, एसिटल्डिहाइड के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें एल्डोल संघनन नहीं होगा? एल्डोल संघनन नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेंजल डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र है। द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि CX होल H2O होल वाई। ठीक है दोस्तों, CXH2O होल वाई, CXH2O होल वाई इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ग्लूकोज की वलय संरचना में कायरल कार्बन परमाणुओं की संख्या है। द नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम इन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज। द नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम इन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3, सॉरी ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 4 आंसर हो जाएगा। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डी ब्लॉक, ऑप्शन नंबर सी यानी कि डी ब्लॉक। विच ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डी ब्लॉक, ऑप्शन नंबर सी यानी कि डी ब्लॉक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी ब्लॉक हो जाएगा। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है? सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है? सोडियम इज अ मेंबर ऑफ विच ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रुप 1A, ग्रुप 1A। हाई लीना हम लोग जानते हैं, तो ग्रुप 1A का ये पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, XeF4 का आकार होता है, XeF4 का आकार होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ख, यानी कि स्क्वायर प्लेनर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी स्क्वायर प्लेनर। द शेप ऑफ XeF4 का शेप कैसा होता है? स्क्वायर
प्लेनर। तो आपके ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि सोना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इज फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? क्षारीय भूमिज तत्व है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्केलाइन अर्थ मेटल? एल्केलाइन अर्थ मेटल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी यानी कि कैल्शियम जो है वो एल्केलाइन अर्थ मेटल है। एल्केलाइन अर्थ मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? विच वन ऑफ द मेटल इज लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि मरकरी यानी कि पारा। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, HOCH2CH2OH का IUPAC नाम है। IUPAC नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि इथेन 1,2 डाइओल। इथेन 1,2 डाइओल। इथेन 1,2 डाइओल यानी कि IUPAC नेम ऑफ HOCH2CH2OH। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि इथेन 1,2 डाइओल। इथेन 1,2 डाइओल ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हो सकता है IUPAC का फुल फॉर्म भी पूछा जाए, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है दोस्तों इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिरक्षी सॉल होते हैं। प्रतिरक्षी सॉल होते हैं। प्रोटेक्टिव सॉल्स आर। प्रोटेक्टिव सॉल्स आर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि विलायक स्नेही। विलायक स्नेही यानी कि लाइफोलिक होती है। लाइफिलिक होते हैं। ठीक है दोस्तों, लायोफिलिक होते हैं। कौन? प्रोटेक्टिव सॉल्स आर लायोफिलिक यानी कि विलायक स्नेही होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लेक्चर को बस यहीं तक रहने देते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहे, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।